नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अदिति। तो आके गप्पा मार दूंगा। और आज मैं आपको वो बुक दिखाने वाली हूँ जिसको पढ़ने के बाद आप इजीली लड़कों की माँ बन सकती हैं। बेसिकली इस बुक का नाम है कि फेमिनिज्म के नाम पे लड़कों की माँ कैसे कूदे। अब इस बुक में सब कुछ लिखा हुआ है कि आप किस तरीके से फेक एलिगेशंस लगा सकती हैं, कैसे लड़की होने का विक्टिम कार्ड खेल सकती हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये बुक आपको मार्केट में तकरीबन 15 रुपए की पड़ेगी। और जैसा कि मैंने अब इस बुक को पढ़ लिया है तो अब ये मेरे किसी काम की रही नहीं। तो अब मैं इस बुक के पन्नों को फाड़ के इसका जॉइंट बना के फूकूंगी और रात को ट्विटर पे जाके हगूंगी। ओह माय गॉड, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ दाढ़ी के साथ। अब वीडियो को पोस्ट कर देती हूँ, काफी सारे लोग खुश हो जाएंगे, मेरे करोड़ों फॉलोअर बन जाएंगे। 5 minutes later. ये क्या हुआ? ओह माय गॉड, सौरभ को कॉल करना पड़ेगा। आज जो इस जेएनयू को बचाने की लड़ाई के साथ हमारी आजादी है, जान से प्यारी आजादी। हाँ दीदी, कैसी हो? सौरभ, कोई ने मेरी पुरानी क्लिप निकाल दी जिसमें मैंने भगवानों को 2-3 गालियां बकी थी। उस पर मेरे को लोग गालियां बक रहे हैं। क्या गाली पड़ रही है? हाँ सच में बहुत गालियां बक रहे हैं। क्या किया था? 2-3 भगवानों को तो गाली दी थी। अरे यार, तुमको पहले बोलना था ना। प्लीज कुछ करो ना यार, प्लीज। रुको, अभी 5 मिनट में सब सेट करके देता हूँ। हेलो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग कॉमेडी करते हैं और 2-4 भगवान का मजाक उड़ाते हैं, तो क्या हो गया यार, थोड़े बहुत ही सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है ना। इसका ये मतलब तो नहीं क्या मैं देखता भी नहीं उसका वीडियो। और बताओ क्या करें, कॉमेडी छोड़ दे। रो दिया हूँ मार तो सिंपैथी दे देना, नहीं तो आके गप्पा मार दूंगा। फेमिनिज्म 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 मेरा और आपका और इस चैनल का सबसे फेवरेट टॉपिक। देखो बेसिकली फेमिनिज्म का हिंदी मीनिंग होता है नारीवाद। और अगर हम इनके विजन की बात करें तो इनका विजन होता है दोनों जेंडर में इक्वलिटी लाना। बट अगर हम इंडियन फेमिनिस्ट की बात करें तो इंडियन फेमिनिस्ट के हिसाब से फेमिनिज्म का मतलब होता है, इस रद्दी किताब के लिए मैंने 15 रुपए खर्च किए। अब ये किताब मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसे मैं टिश्यू पेपर की तरह या टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करूं। सुनिए, देखो इंडिया में जितनी भी सक्सेसफुल औरतें होती हैं या फिर हार्ड वर्किंग वुमेन्स होती हैं, ये फेक फेमिनिस्ट लड़कियां उनको फेमिनिज्म का टैग दे देती हैं, जो कि मेरे हिसाब से सीधा सीधा गलत है। क्योंकि किसी का हार्ड वर्क या फिर उसकी सक्सेस उसके जेंडर पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे आप कोचिंग या फिर स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर्स में फोटो नहीं लगे रहते उन टॉपर्स के जो 90% या फिर 80% लाए होते हैं। सेम एडवर्टाइजमेंट फंडा इनका भी है। अब देखिए, एक इंडियन फेक फेमिनिस्ट के हिसाब से एक लड़की अगर इंडिपेंडेंट है तो वो फेमिनिस्ट है। चलिए, आप इंडिपेंडेंस को फेमिनिज्म से जोड़ सकते हैं, बट इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ लोगों को गाली देना, लोगों की मॉरल वैल्यूज की कदर ना करना, लोगों को सोशली हरेश करना या फिर लड़कों को गाली देना फेमिनिज्म में नहीं आता है। इस चीज को मैं सीधा सीधा फेक फेमिनिज्म बोलूंगा। और अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो मैं आपको चूतिया बोलूंगा। खैर, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो फैक्ट्स और वो पॉइंट्स देने वाला हूँ जिसके बाद आप एक रियल फेमिनिस्ट औरत में और एक फेक फेमिनिस्ट औरत में अंतर कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन फेक है और कौन रियल। लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा दुकान ऐप को इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। दुकान एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है जिसको डाउनलोड करके आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को एक ऑनलाइन बिजनेस बना सकते हैं। ये ऐप एकदम फ्री और मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। आपको सिंपली इस ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद अपने व्हाट्सएप नंबर से इस पे रजिस्टर कर लेना है और उसके बाद इसमें अपना स्टोर बना के अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। आपके कपड़ों की दुकान है तो आप इसमें कपड़े ऐड कर सकते हैं, उनका साइज, उनका कलर, etc। अगर आपकी ग्रोसरी की दुकान है तो आप इसमें ग्रोसरी का सामान ऐड कर सकते हैं, शक्कर, बेसन, आटा, etc। बाकी उसके जैसे आपका स्टोर बन जाए, आप उस स्टोर की लिंक व्हाट्सएप पे अपने कस्टमर को शेयर कर दें, वो अपने हिसाब से ऑर्डर कर लेगा और सिंपली आपका एक ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अगर तुम सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा तुम अपने लिए या फिर अपने पहचान वाले किसी भी ऑफलाइन दुकान वाले के लिए इस ऐप को सजेस्ट करें। एंड मैं दोबारा कह रहा हूँ, काम आएगी। तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक दिया है, जाओ जाकर दुकान ऐप को डाउनलोड करो। अब चलिए अंतर समझते हैं एक फेमिनिस्ट में और एक फेक फेमिनिस्ट में। एक रियल फेमिनिस्ट लड़की अपने मोरल वैल्यूज के लिए फाइट करेगी, अपने साथ हुए अन्याय के लिए फाइट करेगी। लेकिन वहीं पर एक फेक फेमिनिस्ट फाइट करेगी अपने एजेंडा के लिए। पहले तो रिलीजन में सेकुलरिज्म घुसेड़ेगी, इक्वलिटी 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 आपको इंडिया में हर जगह मिलेगी, लेकिन आप रिलीजन में सेकुलरिज्म नहीं डाल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, अगर आप किसी चीज से डिसएग्री कर रहे हैं तो आप सीधा उस चीज के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। पब्लिकली आके किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर सकते हैं लाइक दिस। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसे मैं टिश्यू पेपर की तरह या टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करूं। देखो दीदी, आप अगर हिंदू कल्चर को क्रिटिसाइज कर रही हैं, लाइक सती प्रथा, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप एक कल्चर को क्रिटिसाइज भी कर सकती हैं और अगर आपको राइट है तो आप उसे गाली भी दे सकती हैं, वो आपका चॉइस है। बट बात जहाँ पर रिलीजन की आ जाती है, जी हाँ मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, तो आप इस तरीके से रिलीजियस हेट नहीं फैला सकती, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर सकती, कोई आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता है। और देखो, मैं थोड़ा सा वीडियो से हटके बात करना चाहूंगा। आजकल एक थ्योरी बहुत ज्यादा चल रही है कि हमारा मजाक उड़ाया है तो उनका भी उड़ाओ। नहीं,
मैं इस थ्योरी को बिल्कुल भी नहीं मानता। अगर मेरे सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, मैं किसी से इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ, उसको कोई बुरा बोल रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है, तो ऐसा हो सकता है कोई और बंदा किसी और रिलीजन से जुड़ा हो और उससे सेंटिमेंट लगे हुए हो और उसको बुरा लगे। तो किसी को बुरा फील करा के मैं खुश नहीं होता हूँ। तो सिंपली कहना चाहूंगा, मैं इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता हूँ कि हमारा किया है तो उसका भी करो। तो भाई मैं सिंपली कहना चाहूंगा, अगर तुम फेमिनिस्ट हो या फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हो तो पहले डिसाइड कर लो कि तुम लोगों का एजेंडा क्या है। तुमको लड़कियों के इक्वलिटी के लिए लड़ना है या फिर आपस में ही लड़ना है। लाइक कोई ने ब्राह्मण फेमिनिज्म बना रखा है, कोई ने अपर कास्ट लोअर कास्ट फेमिनिज्म बना रखा है, कोई काले गोरे वाले फेमिनिज्म के लिए लड़ रही है। भाई तुम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो या फिर एसबीआई की तरह जगह जगह ब्रांच खोल रहे हो। तू हिंदुओं के लिए लड़ना, तू मुस्लिम्स के लिए लड़ना, तू चावल के लिए लड़ना और तू क्रिश्चियंस के लिए लड़ लेना। सेंस क्या हुआ इस बात का? जब तुम खुद कंफ्यूज हो कि तुम्हारा एजेंडा या फिर प्रोपेगेंडा क्या है तो तुम दूसरों को कैसे एक्सप्लेन करोगे? अब देखिए, एक रियल फेमिनिस्ट लड़की राइट्स के लिए लड़ेगी, लाइक उसको जो चीज पसंद नहीं आ रही होगी वो उसके लिए लड़ेगी। लेकिन एक फेक फेमिनिस्ट लड़की इस बात पे लड़ेगी कि तेरे को ये चीज पसंद क्यों नहीं आ रही है। वो अपने हिसाब से लोगों को क्लेम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की कम पढ़ी लिखी है और वो आगे चल के हाउसवाइफ बन जाती है तो इनके हिसाब से वो फेमिनिस्ट नहीं होगी, क्योंकि इनके हिसाब से फेमिनिज्म का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। यार सपोज करो, एक बार सपोज करना, सीरियसली करना, मेरी आज नहीं तो कल शादी होगी, मेरी होने वाली बाई चांस अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो इसमें मेरा गलती है। अब इसमें मुंह उठा के ये बोल देंगी उसके बाप की गलती हो। अगर वो खुद ही पढ़ने में गंवार होगी तो इसमें उसके बाप की क्या गलती है? क्या करे उसका बाप? जाके मास्टर के सर पे बंदूक रख के बोले कि पास कर मेरी लौंडिया को, या फिर रूबी राय जैसा चीटिंग करा के पास करा दे, या फिर मार मार के उसका हरेसमेंट करके उसको कोटा भेज दे। वो उसका आईक्यू लेवल है, वो उसके ब्रेन सेल्स है, वो उसकी चॉइस है कि वो पढ़ना चाहती है या नहीं। तुम्हारे इंडिपेंडेंट हो जाने से उसका फेमिनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी चॉइस हो सकती है। लेकिन नहीं, अगर तुम हाउसवाइफ हो तो तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर डोमिनेट हो रहा है, तुमको मार रहा है, पीट रहा है, तुम्हारे साथ प्रताड़ना कर रहा है। कोई सेंस है इस बात की? इनको बहुत लगती है। लास्ट पॉइंट, अगर कोई रियल फेमिनिस्ट लड़की है और अगर उसको कोई उसके लुक्स को लेकर क्रिटिसाइज करता है तो वो उसके लिए लड़ाई लड़ती है। लेकिन वहीं पर एक फेक फेमिनिस्ट लड़की खुद कार्टून बन के आएगी। फुल कार्टून बनने के बाद वह एक्सपेक्ट करेगी कि कोई मेरे पे हंसे नहीं, और अगर कोई हंस देता है तो उसको ये बोलेंगी यू मिसोजिनिस्ट, यू सेक्सिस्ट, यू मदर। देखो समझो, कभी भी कोई आदमी एक हैंडीकैप बंदे के या फिर बंदी के ऊपर नहीं हंसता है, या फिर कोई भी इंसान एक एसिड अटैक से पीड़ित लड़की के ऊपर नहीं हंसता है। वो जानते हैं इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, या तो ये ऊपर वाले का कर्म है या फिर किसी हरामी की हरकत है। लेकिन उसी जगह पर अगर मैं तुम्हारी बात करूं तो तुम खुद कार्टून बन के आओगी, उसके बाद एक्सपेक्ट करोगी कि लोग हंसे नहीं। भाई कार्टून बनोगे तो हंसेंगे। हर चीज एक स्केल पे नहीं नापी जाती ना बहन। देखो, मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि फेमिनिज्म गलत नहीं है, बस इसका मतलब इंडिया में गलत निकाल लिया गया है। मैं मानता हूँ कई जगह पर लड़कियों के साथ गलत होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार लड़की ही विक्टिम हो। फॉर एग्जाम्पल, एक रिपोर्ट के अनुसार अगर 10 लाख दहेज के केसेस दर्ज हो रहे हैं तो इसमें से सिर्फ 14% रियल निकलते हैं, और अगर एक रिपोर्ट पे जाए तो रेप के केस में 53% रेप केसेस गलत यानी कि फॉल्स यानी कि रॉन्ग निकले। तो उन लड़कों के लिए जो विक्टिम थे उनके लिए मैं क्या करूं? फेमिनिस्ट का खिताब दे दूं उनको बोलूं लड़कियों को गाली बकें? नहीं होता, ये सेंस नहीं बनाता। सो प्लीज, अगर इक्वल राइट्स के लिए लड़ रही हो तो राइट्स के लिए लड़ो। और एक काम करो, बहुत हो गई हीटेड बात, अब अपन करते हैं भाई मैन वर्सेस वुमेन वाली बात। तुम फेमिनिस्ट हो, तुम्हारा सीधा सा मतलब है इक्वलिटी। यार देखो, सबसे पहले तो अपन डाउरी के लिए लड़ेंगे। दहेज देना एकदम गलत है और कानून भी उसके बारे में। एक रिपोर्ट पे सीधा खानदान अंदर होता है, चाहे वो फेक हो चाहे रियल। तो इस बात पे तो कानून है, लेकिन एक कानून और है जिसके लिए अपने को पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। अगर तुम फेमिनिस्ट हो तो तुम मेरा साथ दो, चलो कोर्ट चलते हैं और बोलते हैं कि तलाक के बाद जो प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा औरत को मिल जाता है, लड़के की प्रॉपर्टी में, आदमी की प्रॉपर्टी में, वो कैंसिल करवाते हैं। चलो यार पिटीशन फाइल करते हैं, क्योंकि भाई तुम तो इंडिपेंडेंट हो और कमजोर थोड़ी ना जो आधा पैसा लोगे। तुम तो खुद कमा सकती हो, नहीं जाओगी तुम। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। मैं यहाँ पर किसी को कमजोर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना सा समझाना चाहता हूँ कि एक रिलेशनशिप उनके प्यार पे चलता है, किसी रूल रेगुलेशंस पे नहीं चलता है। तो सिंपल सी बात है, इनका एजेंडा सिर्फ गलत चीजों में चलता है। लाइक लड़के अगर छोटे बाल रखें हम भी रखेंगे, भले ही पत्तियां दिखें। लाइक अगर लड़के दारू पीते हैं हम भी पियेंगे। लाइक अगर लड़के गाली बकते हैं हम भी बकेंगे। मतलब इनको गलत चीजों में सबसे आगे आना है। लेकिन जहाँ बात इक्वालिटी की होती है, लाइक लड़के बैंक में इतनी लंबी लाइन लगा के क्यों अपने नंबर का इंतजार करते हैं? आप भी आओ, लड़कों के साथ बराबरी से लगो। भैया यार मुझे आगे लग जाओ, आपको पता नहीं है क्या? लेडीज फर्स्ट। लाइक लड़कों के लिए कोई भी रिजर्व सीट नहीं होती है। ओ भैया उठो, लेडीज सीट है, दिख नहीं रहा आपको? सिंपल सा कहना चाहूंगा, इनको खुद नहीं पता कि इनका एजेंडा क्या है। पहले इनकी लड़ाई इक्वालिटी के लिए थी, अब इनकी लड़ाई रिलीजन पे हो चुकी है। अब धीरे धीरे इनकी लड़ाई पूरे के पूरे आदमी समाज के लिए हो जाएगी और फिर ये आपस में लड़ लेंगी, कास्ट, रिलीजन, देश, रंग, रूप, ETC ETC। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा। अगर तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। चैनल के साथ थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं, साथ ही साथ इंस्टा के साथ भी चल रही हैं, जल्दी बताऊंगा। एंड बाकी देखो, आप में से बहुत लोग बोलते रहते हैं कि सम्राट भाई गाना गाना गाना। इस वीडियो के बाद 6 लाख सब्सक्राइबर करवा दो, गाना ड्रॉप कर दूंगा।
हूँ। और गाना भी सिर्फ इन फेक फेमिनिज्म के ऊपर नहीं होगा, मोटिवेशनल होगा। तुम्हारी मर्जी, अगर तुमको चाहिए कि सम्राट भाई गाना डालें तो 6 लाख कर दो, इस बार कसम खा रहा हूँ गाना डाल। एंड बाकी जाने से पहले हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि प्लीज आकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। फेक काम हो रहे हैं वहाँ पे थोड़े से मेरे साथ, मैं नहीं चाहता कि वहां से मैं गायब हो जाऊं भाऊ की तरह। भाऊ का तो फिर भी आ जाएगा लेकिन मेरा नहीं आएगा, तो वो जाए उससे पहले मुझे फॉलो कर लो @सम्राट भाई ऑफिशियल पे। ये वीडियो किसी को भी हर्ट करने के लिए नहीं थी, पूरी की पूरी सैर्केज्म और फैट के ऊपर थी। इनफैक्ट अगर इसके बाद भी कोई हर्ट हो रहा है या फिर ऑफेंड हो रहा है तो प्लीज एक मेल ड्रॉप कर दें, मैं रिमूव कर लूंगा वीडियो, दैट्स इट। एंड जाने से पहले मैं दोबारा शुक्रिया कहना चाहूंगा दुकान ऐप को। आप लोग भी अगर अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन में लेके जाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो दुकान ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी सब सेट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। खुश रहिए, हंसते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका अपना सम्राट।